अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक वीडियो की सूरत में मैं आपकी खिदमत में आज हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह इस पर आप बात करेंगे। और मंडे जो कल मंडे 4 को जो मार्केट ओपन होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो स्टॉक्स अभी जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं आया या जो अपनी प्राइस को एक टच नहीं कर पाए, जो ऑल टाइम का हाई है, तो और जिनके अंदर अब अवर पार्ट वाली पोजीशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट को भी थोड़ा सा देख लेंगे और कुछ स्टॉक मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो पहले तो शुरू करते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो 100 इंडेक्स है उसकी हाई मंडे को क्या एक्सपेक्टेड है, और जो फ्राइडे को उसकी क्लोजिंग हुई है उसको भी देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो 100 इंडेक्स है इसका जो वॉल्यूम आया था फ्राइडे वाले दिन वो 230 मिलियन का वॉल्यूम इसमें 100 इंडेक्स में आया था, और उसका जो हाई लगा था वो 91,138 और लो जो लगाया 88,852, और क्लोजिंग जो इसने दी है 90,000 60 जो है 59 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। 90,859 ये इसकी क्लोजिंग है। और उम्मीद यही करते हैं कि कल जो स्टॉक एक्सचेंज में से रिलेटेड जो एक न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने अनाउंस करनी है, उसमें अगर वो उसको मज़ीद इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो वो उसका मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ऑल दो वो पिछले वीक में काफ़ी उसने मार्केट्स ने उस न्यूज़ को जो एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होगा उसको वो वेलकम कर चुकी है। बस मज़ीद अगर उसके अंदर कोई आ सकती है बेहतरी जिन स्टॉक के अंदर, वो भी कल ही पता चलेगा। और साथ साथ जो एक यूएस के इलेक्शंस हैं वो भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। यूएस के इलेक्शंस को भी अब ज़्यादा डिस्कस मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, मगर यह है कि उसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो यकीनन एक इंटरनेशनली और हमारी स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिव होगा। उम्मीद यही हम करते हैं। और साथ साथ अपना जो एक स्टॉक एक्सचेंज का पिछले काफ़ी अरसे से एक उसका बिहेवियर चला आ रहा है, अब आई थिंक्स वो जो एक निचले लेवल के इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स कह रहे हैं, और जो कम सरमाए के साथ मार्केट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, यकीनन आप उनके लिए भी एक खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे थे कि मार्केट ने 1 लाख की तरफ जाना है। मेरी अगर आप प्ले लिस्ट से जा के वीडियो भी देख लें तो बेशुमार ऐसी वीडियो मैंने भी अपलोड की हैं जिनमें टारगेट यही हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने 1 लाख को टच करना है। देर आए दुरुस्त आए, वो फ़ौरन से तो उस मार्केट ने उस टारगेट को अचीव नहीं किया, टच नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर हम बात करते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस तरीके से अब आ रही है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के इंतखाब में भी एक आईनी तरमीम हुई है, और एक जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है हमारे इदारों की वो यही है कि हम अपने मामलात को बड़ी खुशसलूकी के साथ और बड़ी डिसेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से मामलात को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि अब हमारे जो माशी इंडिकेटर है जो स्टॉक एक्सचेंज का है, जो कि अब रवां दवां है नए हाई की तरफ, वो तसलसल बरकरार रहेगा। और इसमें अब जो निचले सतह के इन्वेस्टर हैं जो कि डे ट्रेडिंग के हिसाब से आते हैं मार्केट में, और बड़े कलील एक सरमाए के साथ उनकी ख्वाहिश होती है कि उस सरमाए के अंदर कोई वज़ाफ़ा कर सकें, तो वो उम्मीद है ये अब वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह अगर ये यूएस के इलेक्शन भी हो जाते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कल अगर अनाउंस होती है तो डेफिनेटली फिर इस मार्केट ने एक 90 और 92,000 के आसपास जो मार्केट मूव कर रही है, अब इसने 1 लाख की तरफ इंडेक्स में जाना है। तो अब यहाँ इस मार्केट्स में को सामने रखते हुए जो मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा है उसमें डेफिनेटली उन्हीं स्टॉक को मैंने एड्रेस करना है, डिस्कस करना है, जो कि कुछ तो मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन में है और कुछ जो इंडिविजुअल्स के हिसाब से उनको कोई उसके अंदर वो प्रॉफिट दे सकते हैं। जो अवर पार्ट एरिया में या जो ब्लू चिप्स कंपनीज हैं जो हैवी वेट स्क्रिप्ट हैं, डेफिनेटली मैं कभी भी उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आम डेली जो ट्रेडर्स हैं वो उसमें आएँ, या जो एक न्यू कमर है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो उनकी एक लेवल्स और इनका जो अगर नीचे गिरता है तो वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता है, क्योंकि उसके अंदर एक बाइंग काफ़ी आ चुकी होती है, और जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो बड़ी तेज़ी से ऊपर लाख लगते हैं। इसमें बेशुमार ऐसे स्टॉक्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जो एंग्रो आप सुनते रहे होंगे, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो एक बहुत बड़ी का इदारा है, उसके भी अब उसमें जो सबसे मेरा
फेवरेट स्टॉक है वो इफर्ट्स है। आज इफर्ट्स ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास है, जो कि मैंने कम बेश 6 से साल पहले मैंने उसको 65 रुपये पे देख रहा था। तो इस तरह के स्टॉक्स के अंदर आप अगर एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली फिर वो, क्योंकि ओवर बॉट एरिया में और 200 रुपये का स्टॉक अगर आप उठाते हैं तो वो 150 पे भी आ सकता है, और वो 170-80 पे भी आ सकता है, 200 से 220 तक भी जा सकता है। तो उसके अंदर इसी ऐसी स्टॉक को रिस्की कहा जाता है, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं या डे ट्रेडिंग के हिसाब से लोग होते हैं उनको यही कहा जाता है कि इन स्टॉक से दूर रहें। तो उन स्टॉक के अंदर भी अगर आपने एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक स्टॉक लास्ट के साथ उसके अंदर आप एंट्री लेंगे, और उसका एक बेसिक जो फार्मूला होता है वो यही होता है कि लास्ट डे की जो क्लोजिंग होती है किसी भी स्टॉक की, उसको अगर आप मद्देनज़र रखें और उसके ऊपर अगर जाए तो उसमें आप रहें, और अगर उस प्रीवियस डे की क्लोजिंग को अगर वो लो साइड पे देखेंगे तो उसको अगर वो टच करता है तो उससे आपने एग्जिट करना चाहिए। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट्स के अगेंस्ट बिहेव करते हैं, उन स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है उनको भी आप देख सकते हैं, और आप ईपीएस दे के ईपीएस के साथ साथ इनका क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट कंपनी से आ रहे होते हैं उनको सामने रख के मद्देनज़र रखते हुए आप एंट्री ले सकते हैं। और मेरे नज़दीक जो आज वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि माशाल्लाह हमारी एक माशी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम होती जा रही है, और जो एक स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल वो भी एक आइडियल है, और उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी मामला होंगे जो किसी भी अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो सामने लाया जाता है या किसी को उसको तो वो अगर किसी को हटाया भी जाता है तो एक पार्लियामेंट्स के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ, और जो खूबसूरती और हुस्न होता है पार्लियामेंट्स को उसी तरीके से तब्दीली आएगी, जो कि फिर किसी किस्म की एक अफरा तफरी और पैनिक का पेश खैमा किसी सूरत नहीं होगी। तो उस सूरत में आपके मैशी जो मामला वो चलते रहेंगे, वो आप बिला किसी खौफ के, किसी झिझक के, किसी डर के एंट्री लें। आपका मुल्क है, आपकी कंपनीज हैं, आप अपनी कंपनीज को एनालिसिस करें, उनके अंदर अपनी सकत के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें तो यकीनन आप उसको अर्न कर सकते हैं। तो इंडेक्स का मैं अभी जो आपसे शेयर किया दोबारा से मैं आपके सामने रखूँ, अगर कि आपने 90,000 91,000 के आसपास मार्केट जो क्लोजिंग दे रही है फ्राइडे को, इससे ऊपर 92,000 को अगर क्रॉस करती है और ऊपर जाती है तो डेफिनेटली आपने उसको अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर उसको पोजीशन लेके उसको होल्ड भी कर सकते हैं। और अगर 90,000 को क्रॉस करके जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा 88,852 ये जो लो लगाए इसको आप मद्देनज़र रखें इनिशियल स्टॉप लॉस, और इससे नीचे अगर मार्केट वो भी एक करेक्शन की सूरत होगी, ऐसा कोई पैनिक नज़र नहीं आता पॉलिटिकली कि मार्केट इतना पैनिक ले, तो उसको आप नीचे की तरफ देखें और फिर नए स्टॉक के अंदर आप एंट्री लें, शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स को मद्देनज़र रखते हुए, शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, जो स्टॉक्स अभी आपकी नज़र में आपके एनालिसिस के मुताबिक उनके अंदर अभी मूव नहीं आई उनके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, और जो स्टॉक्स काफ़ी अरसे से जिनके अंदर तेज़ी आई हुई है उनके अंदर भी आप लेना चाहें तो उनको भी एक इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ आप उनको भी डे ट्रेडिंग के हिसाब से या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं जो एक 1 बाई 1 जो स्टॉक मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने एक स्टॉक शॉर्ट लिस्ट किया है, ये जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इसको मैं वॉच कर रहा हूँ, तो इसमें फौजी फूड है FFL जब नीचे गिरा था तो ऑलमोस्ट 4 रुपये के आसपास भी ये पहुंचा है। लो इसका जो है मैंने जो नोट किया था 4 रुपये के आसपास है। आप भी अपने investing.com के ऊपर जाके इसको भी आप एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं। तो 4 रुपये से ऊपर काफ़ी अरसे से ये 7, 8 और 9 के आसपास चल रहा है, अभी 10 रुपये से ऊपर चल रहा है। तो इट्स मीन्स कि 10 रुपये आप इनिशियल स्टॉप लॉसेस को रखें और 9.80 जो है इसका सेकंड स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। कल अगर करेक्शन ले तो 9.80 के आसपास इसको बाई करें, और अगर 9.80 जो है इसको अगर वो डाउन साइड पे अगर इसको टच करता है और इसको ब्रेक करता है तो फिर आप वक्ती तौर पे इस पर एग्जिट कर सकते हैं। तो ऊपर ये 10 रुपये से ऊपर अगर ये स्टॉक है तो आपको इनिशियल जो ये टारगेट है 11 से 12 रुपये का आप इसको रख सकते हैं। डे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप इसके में एंट्री लेना चाहें तो 10 के आसपास आप इसको प्रॉफिट बुक करें, और 10.90 के आसपास 11 रुपये के आसपास इसको प्रॉफिट बुक करें और 10 रुपये का पास बाय आप करें, तो ये डे ट्रेडिंग के हिसाब से आपको अच्छा इसके अंदर आपको मिल सकता है।
और इसी हिसाब से शॉर्ट टर्म 1 से 2 रुपये का मार्जिन रख के आप 12 रुपये तक का टारगेट रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ये स्टॉक जो है ये वो स्टॉक है कि जो अब आने वाले दिनों में टॉप 10 में आपको नज़र आ सकता है। तो इसका जो आप ऊपर का पोटेंशियल है, जो ऊपर की इसकी एक रीसेंट हाई कह लें, वो 18 से 20 रुपये तक का है। तो रीसेंट से मुराद मेरी फिर कम बेश आप 2 से 3 साल को भी आप देख सकते हैं। मज़ीद इसके ज़्यादा अगर 5 साल की हिस्ट्री उठाएँगे तो ये आपको ऊपर की तरफ भी नज़र आएगा। मगर यह है कि अगर आप मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये 10 से 15 और 16, 17, 18 की तरफ ये इजीली जा सकता है। तो इसको भी आप मद्देनज़र रखें। और अगर स्टॉप लॉस आपने रखना है, नीचे अगर ब्रेक करता है तो 10 रुपये से नीचे तोड़े तो 10-20 पैसे और नीचे गिरता है तो आप बाई करें। और अगर 9.80 पैसे को ये डाउन साइड पे ड्रिल करता है तो तो उस सूरत में आप इसको एग्जिट करें। ये फौजी फूड हो गया FFL। इसके बाद एक और छोटा स्टॉक है जो कि अब ऑलमोस्ट एक मूव दे चुका है, जो कि इसकी मैं नोट कर रहा था काफ़ी अरसे से। वो सिल्क बैंक के मर्जिंग के भी न्यूज़ आई हुई है। उस सूरत में इसने किस तरीके से रिएक्ट करना उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। और अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है तो बाई करें, और ऊपर की तरफ आपको जाता है तो उसको आप सेल कर सकते हैं। उसका नाम सिल्क है जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। सिल्क ने क्लोजिंग दी है जो 0.94। अब ये इसकी क्लोजिंग है और इसका जो लो लगा था 0.89। और मेरे हिसाब से जो मैंने इसको नोट किया 80 पैसा के पास, 81, 82, 83 के पास इसकी बाइंग बनती है। बड़ी आइडियल बाइंग है इसको अगर आप वॉच करते हैं और इसको आप अगर बाई करना चाहते हैं। तो हाई साइड पे जो इसके रेजिस्टेंस आती है वो 1.10, 1.12 पैसे। थर्सडे को मैंने इसको नोट किया था, ये 1.20 के आसपास भी गया है। तो इट्स मीन्स कि 1.10 को क्रॉस 10 पैसे को इसने ड्रिल किया ऊपर की तरफ इसको और सस्टेन नहीं कर सका, और 1.20 पैसे के आसपास हाई लगाने के बाद ये नीचे गिरा है। और 1.04 पैसे का फ्राइडे को इसने हाई लगाया है तो नीचे अभी करेक्शन ले रहा है, जो कि 90 पैसा के आसपास बाइंग आई और 1.20 पैसा के आसपास लोगों ने इसमें बुक किया प्रॉफिट। तो इसमें ये एक इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल में बता रहा हूँ। इसमें अगर आप बाई करना चाहें तो 90 पैसा, 85 पैसा, 80 पैसा के आसपास अब अगर मिलता है तो बहुत ही आइडियल इसकी प्राइस है। और अगर 80 पैसा को पास तोड़ता है तो इट्स मीन्स कि फिर आपने इसमें से एग्जिस्ट करना है। तो वो भी सूरत डिपेंड करता है कि आया मर्जिंग से न्यूज़ में अब ये आया एक हाई लगाने के बाद अब नीचे की तरफ जाएगा, या इसमें अगर कोई पोटेंशियल है, को लोग इसमें अगर कोई इंस्टीट्यूट इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर वो बाइंग के हिसाब से कल पता चलेगा आने वाले दिनों में कि किस तरीके से तरह ये रिएक्ट करता है। तो इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी। बाइंग इसकी 0.80 पैसा के आसपास, 90 के पास भी आप पैसा के पास बाई कर सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 1.10, 15 या 20 पैसा तो इसका एक रिसेंट हाई लग चुका है, उसके आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जो ये भी एक छोटा स्टॉक है, WTL है, वर्ल्ड टेलीकॉम। तो इसको आप 1.22 पैसे हाई लगा है। रिसेंट इसका 1.34 पे हाई लग चुका है। और इसकी जो रेजिस्टेंस है फाइनल वो 1.60 पैसे है। 1.60 के पास आज 1.50 से 55 आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बाइंग इसकी बनती है 1.20 पैसा, 1.16 इसका स्टॉप लॉस होगा। अगर 1.16 को नीचे के पैनिक किसी सूरत में बनता है मार्केट के अंदर तो आपने इसमें एग्जिस्ट करना है। और ये डेफिनेटली फिर 1 रुपये के आसपास भी जा सकता है और 1 रुपये को भी तोड़ सकता है, जिसके कम चांसेस है। तो आप 1.20 पैसा के आसपास इसको बाई करें। 1.17-18 पैसा, 1.16 पैसे के पास अगर आपको मिलता है तो ये बड़ा प्यारा स्टॉक है, छोटा स्टॉक है। इसमें आप ज़्यादा आप बाइंग भी कर सकते हैं और ऊपर आपको 40 से 50 पैसे इजीली दे सकता है। तो उस सूरत में आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसको भी आपको एक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट है यूसुफ वेविंग। यूसुफ वेविंग 2.90 पैसे का इसका आप इनिशियल जो है आप इसकी स्टॉप लॉस रखें। और वहाँ इसके ऊपर जब जिस रेट पे भी मिले इसको ज़रूर बाय करें और जमा करते जाएं। और इंशाल्लाह ये भी आपको एक रिसेंट हाई लगा चुका है, एक इसके अंदर मूव एक जो रैली बननी थी वो बन चुकी है, दोबारा ये अब डिक्लाइन फेज़ में से चल रहा है। और ये आके सपोर्ट लेगा 2.90 के आसपास। जब कभी आपको 2.90 पैसे के आसपास मिले तो ज़रूर बाय करें। 3 रुपये के आसपास, 3.20 से 2.90 के आसपास आप बाइंग करें। और ऊपर ये आपको अच्छी, ये भी 1 से 2 रुपये की भी रिसेंटली इसने बड़ी अच्छी मूव की
ایک اپنی ریلی کو اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں اس کو اس نے انجوائے کروایا ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یوسف ویونگ ابھی جو ڈکلائن فیز سے گزر رہا ہے اس کا والیوم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 0.7 ملین 1 ملین بھی اس کے اندر والیوم نہیں ہے جو کہ یہ ڈکلائن فیز پہ جا رہا ہے جو کہ کریکشن کی طرف جا رہا ہے. تو اٹس مین کہ چھوٹا شیئر ہے جب ڈکلائن میں جاتے ہیں تو ڈریگ کرتا ہے نیچے کی طرف اور اس میں اتنا والیوم نہیں آتا, اور جب یہ تیزی اس میں آتی ہے تو پھر یہ وہ سٹاک ہیں جس میں سلک ہے, WTL ہے, FFL قدر بڑا ان سے بڑا شیئر ہے, مگر WTL اور سلک اور آپ یوسف ویونگز کو ان سٹاک میں اس لسٹ میں رکھ سکتے ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ والیوم لے کے آتے ہیں. تو جب مارکیٹ اوور پارٹ ایریا میں جاتی ہے تو یہ سٹاک مارکیٹ کو بہت اچھا والیوم دیتے ہیں. ساتھ ہی ایک اور سٹاک ہمیں میں 1 سے 2 سٹاک اور بھی ہیں جو کہ ہیوی والیوم دیتے ہیں مارکیٹ کو. ان میں سے ایک سینرجی ہے اور ایک کے الیکٹرک ہے. آج کل یہ کے الیکٹرک کافی زیادہ اوپر کی طرف جا چکا ہے. اگر کریکشن کسی صورت میں نظر آتی ہے اس میں تو پھر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جو سینرجی بھی ایسے سٹاک ہیں کہ جو کہ والیوم جب دیتے ہیں مارکیٹ کو تو بہت زیادہ دیتے ہیں, ان کو آپ رکھیں. اب ان سے قدر نسبتاً بڑے سٹاک ہیں جو جن کی پرائس قدر بڑی ہے زیادہ, وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ان میں سے ایک سینچری پیپرز ہے. سینچری پیپرز کا ریسنٹ جو میں کچھ عرصہ پہلے 1 سے 2 مہینے پہلے اس کا میں لو نوٹ کر چکا ہوں, وہ 24 روپے کے آس پاس ہے. 24 روپے کے آس پاس جب آپ کو یہ ملے تو ضرور بائی کریں. اس کو آپ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بائی کرنا ہوتا ہے. وہ اگر مارکیٹس کی پینی کی صورت 24 سے نیچے بھی جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ نئے ایک لو کی طرف جا سکتا ہے, اگر ایک اپنا نیا ریجن بھی بنا سکتا ہے. تو 24 کے آس پاس اگر آپ کو ملتا ہے تو ضرور بائی کریں. اور یہ 39 روپے کے آس پاس یہ اس کا ایک ریسنٹ 1 سال پہلے کا جو ہائی ہے وہ لگ چکا ہے. اور اس کے بعد جو دوبارہ یہ 40 کے آس پاس گیا تھا تو 36 روپے سے یہ ریزسٹ ہوا تھا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 24-25 روپے کے جو آپ کو ایک سینچری پیپر مل رہا ہے وہ آپ اگر اس کو شارٹ ٹرمز انویسٹمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو 30 کو توڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ 36 روپے کے پاس ایزیلی جا سکتا ہے. تو سینچری پیپر بھی آپ اس کو ایک بڑے سٹاک کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے. اور یہ وہ سٹاکس ہیں جن کے اندر ابھی والیوم نہیں آیا اور جو میں نے اپنے انالیسس کے ذریعے شارٹ لسٹ کیے ہیں. سینچری پیپر کو بھی آپ ضرور دیکھیں. اور فرائیڈے کو جو اس کی کلوزنگ تھی 24.95 24.95 پیسے آپ کہہ لیں کہ اس کا ہائی کلوزنگ ہے, اور 24.55 اس کا لو تھا, اور 25.29 پیسے جو ہے 25.29 پیسے جو اس کا ہائی لگ چکا ہے. یہ اس کا سینچری پیپر کا ہے فرائیڈے کو. سٹی فارما ایک ادھر سٹاک ہے, 41 روپے کے آس پاس کلوزنگ ہے, اور لو اس کا 40.41 پیسے ہے, اور 41.84 جو ہے یہ ہائی لگا ہے فرائیڈے کو. تو یہ بھی آپ کو 46 روپے کے آس پاس لے جا سکتا ہے, اور آپ 4 سے 5 روپے کا پروفٹ ایزیلی اس میں ارن کر سکتے ہیں اگر اس کو بھی آپ اپنے پورٹ فولیو میں رکھیں اور اس کو واچ کریں. تو BOP بینک آف پنجاب کا 5.67 کلوزنگ ہے, اور لو اس کا لگا 5.64 اور ہائی لگا 5.92. یہ بھی سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کی لینتھ کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کے میری رہنمائی فرمائیں گے کہ باقی مزید کس سٹاک کے اندر آپ کو میری ایک ناقص رائے آپ کو ضرورت ہے تو ضرور مجھے کمنٹس کی صورت میں بتائیں. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے اور خوب پھلے پھولیں, اور معاشی لحاظ سے پولیٹیکلی اور دفاعی لحاظ سے ہم ہر معاملے میں اور ہر محاذ پہ ہم اللہ تعالیٰ میں سرخرو کرے اور ہمیں مضبوط کرے. معاشی لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے انالیسز رکھے ہیں, تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید آگے بہتری آئے گی. اور جو چھوٹے لیول کے انویسٹر ہیں ڈے ٹریڈنگ کے حساب سے یا جو کم کیپٹل کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سٹاک ایکسچینج سے مستفید فرمائے گا اور منافع کمانے کا موقع ضرور فراہم کرے گا. امید کرتا ہوں کہ سب آپ لوگ خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.